वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मजे में, जबरदस्त, जिंदाबाद, शानदार। तो जल्दी से आ जाइए, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक और बढ़िया से धमाकेदार लेक्चर में। और फटाफट से आ जाओ, अपनी अपनी कुर्सी की बेटियां संभाल लो, क्योंकि अब हम शुरू करने वाले हैं। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ। नमस्कार, 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 नमस्कार। क्या हाल चाल? कैसे हो आप सब? बढ़िया, मजे में? पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही है? बिल्कुल ताबड़तोड़, कोई टेंशन तो नहीं है ना? बस मस्त रहो, मस्त रहो, बस पढ़ते रहो। आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल बढ़िया। आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर? वॉइस ओके है? बेटा, जिन बच्चों को आवाज थोड़ी सी कम आती है ना, वो प्लीज एक बार रीस्टार्ट कर लिया करो, या फिर अपना साउंड बढ़ा लो थोड़ा सा। ठीक है? आवाज आ रही है बाकी? अच्छा, वॉलपेपर मस्त है। आई लव यू टू दोस्त, बहुत सारा प्यार अर्जुना। क्या हाल चाल? जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। लड़कों, तुम्हें पढ़ना है, पता है तुम्हें क्या काम करना है? तुम्हें पता है तुम्हें क्या काम करना है? पता है ना? गर्ल्स, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो इनको। तुम्हें भी पता है कि तुम्हें क्या काम करना है। बहुत बढ़िया, लग जाओ बेटा वहां पे। जल्दी से आ जाइए। वॉइस स्लो है? वॉइस कैसे स्लो हो सकती है? वॉइस स्लो है क्या? बहुत बढ़िया। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हो ये बताओ। वॉइस ओके है क्या? जल्दी से बता दो, वॉइस ओके बेटा? वॉइस ओके है? जल्दी बता दो। क्या आवाज वगैरह सबको सही आ रही है बिल्कुल? बेटा, वॉइस लो है क्या? कैसी बात कर रही हो भाई? पूरा बोल रहा हूँ मैं तो बढ़िया। बोलूं क्या वॉइस के लिए? जल्दी बताओ। वॉइस स्लो है? देखते हैं अभी इसमें, देखते हैं अगर 70-80% को दिक्कत आ रही है तो फिर देखते हैं एक बार। थोड़ा स्लो है वॉइस? रुको एक बार चेक करते हैं अभी। मुझे तो नहीं लग रहा यार, पूरी सेटिंग क्लियर है यहाँ से तो। बेटा, 87% को सही आ रही है आवाज। मैं बोलूँ क्या उनसे वॉइस को सही करने की? एक बार देखो, अगर वॉइस बिल्कुल सही है तो मतलब वॉइस में मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, वॉइस कैसे लो आ रही है? अच्छा बेटा आयुष, कोई दिक्कत नहीं है, परमिशन नहीं दे रहे तो। हाय भुवनेश, कैसे हो? सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कौन सा बुक लें? बेटा मॉड्यूल ले लो, मॉड्यूल मोर देन सफिशियंट है। थैंक यू दोस्त मनक यादव। वॉइस इज ओके सर, ओके गड़िया। हेलो हैंडसम सर जी, थैंक यू गाजी। हैप्पी नवरात्रि साक्षी। लव यू शुभी। दिव्या, क्या हाल चाल? वी आर द बेस्ट दिव्या, वी आर द बेस्ट। ठीक है? राम राम। अरे भाई योद्धा जी, थैंक यू सो मच योद्धा। क्या हाल चाल? हेलो सर, गुड इवनिंग। सर, डीटी सर कह रहे थे कि रोस्ट करने के लिए डीटी सर से क्लास करना का लिए। अच्छा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा तुम्हें पता है मतलब रोस्ट क्या करूं मैं देखो किसी को रोस्ट नहीं करता। मैं दुनिया को रोस्ट कर दूंगा, देखो 100 सुनार की एक लुहार की। मैं दुनिया को रोस्ट कर दूंगा जिस दिन तुम लोगों का नीट में सिलेक्शन हो गया। उस दिन दुनिया को रोस्ट कर दूंगा, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को किसी से कोई रोस्टिंग नहीं चाहिए। मुझे बस पढ़ाना है। देखो पता है, देखो दो तरीके के इंसान होते हैं। मतलब मैं किस वाले में से हूँ समझ लेना। मैं रोस्ट नहीं करता किसी को भी, क्योंकि मुझे जरूरत लगती नहीं है उस चीज की। हाँ, क्लास के अंदर मुझे मजाक करने की जरूरत लगती है तो मैं तुम लोगों से मजाक करता हूँ। वी आर द फैमिली ना। तो मैं तुमसे बहुत अच्छे से मजाक करता हूँ, दिस इज ओके। मुझे किसी को रोस्ट नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? साउंड स्लो है? यार वॉइस स्लो है तो रुको एक मिनट, बोलता हूँ मैं। 2 मिनट दो मेरे को, ऑन करता हूँ मैं। रुक जाओ। वैसे तो वॉइस स्लो होनी नहीं चाहिए, बट अगर आप कह रहे हो तो मैं बोलता हूँ आगे। तनिक थोड़ा होल्ड करो मेरे लाल, अभी करते हैं हम कमाल। वॉइस अगर स्लो है तो अभी बोलता हूँ, रुक जाओ। कॉल मिलाया मैंने। ठीक है?
यार वॉइस कुछ बच्चे स्लो बता रहे हैं, 80% को सही आ रही है, मगर तुम देखो वॉइस स्लो है या ओके है। एक बार देखो ना, सुनो, मैं लाइन पे ही हूँ अभी। हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? है क्या वॉइस स्लो? हाँ, थोड़ा सा वॉइस बढ़ा दो यार, इन तक पूरी आवाज़ पहुंचनी चाहिए, जब बोलूँ तब पहुंच जाए बस। बेटा आ रही है आवाज़ तुम्हारे तक? जरा फटाफट से बता देना आवाज़ ओके है। अब बताओ, अब बस ठीक है ना? बस अब आवाज़ आ जाएगी, बिल्कुल बढ़िया। अब बताओ, अब आवाज़ आ रही है? जल्दी से चैट बॉक्स ओपन कर दो। बहुत बढ़िया। अब क्या, अब क्लियर है क्या बेटा? जल्दी बताओ, अब क्लियर है क्या? अब कोई दिक्कत किसी को भी? अब क्लियर है? चलें आगे? बहुत बढ़िया बेटा, वॉइस ओके हो गई है। अब बस टाइम मत खराब करो अब बेटा, बहुत टाइम है, बहुत काम है अपने पास, ठीक है, बहुत काम है। ठीक है, आ जाओ बेटा, फटाफट से आ जाओ। आओ। बेटा मैंने आपसे लास्ट क्लास में बहुत सारी बातें कर ली थी इस पूरे चैप्टर को लेके, और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो बहुत सारी बातें जो भी हो गई थी उसके आगे अगर आज अपन चलेंगे तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरी बात पहले जितने भी दोस्त मुझे सुन रहे हैं बहुत ही ध्यान से और अच्छे से समझना है अभी आपको, ठीक है, ध्यान से। चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, मेरे साथ साथ ही याद कर लो बस, तो पूरा चैप्टर बहुत ही आसानी से हो जाएगा। मगर अगर मेरे साथ साथ याद नहीं किया तो बहुत दिक्कत होने वाली है। क्लियर है ना? आ जाओ। सबसे पहले लास्ट क्लास में जो भी हमने पढ़ा था मैं उसी चीज को कंप्लीट कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज अ रिकैप। मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या क्या चीजें पढ़ा दी थी? बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपसे यह डिस्कस कर लिया था कि हम लोग श्वसन क्यों जरूरी है हमारे लिए, हम लोग जानते हैं श्वसन के बारे में। और लास्ट क्लास में मैंने आपसे यह कह दिया था कि अगर आप कभी भी ग्लूकोज को तोड़ना चाहते हो तो ग्लूकोज को आप सीधा नहीं तोड़ सकते, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके हम लोगों के पास होते हैं। तो आप सीधा ग्लूकोज को नहीं तोड़ सकते, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। तो ग्लूकोज एक सिंगल स्टेप में नहीं टूटता, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए आपको कई सारे स्टेप लेने पड़ते हैं। बोलो बात सही है? इनमें कई सारे स्टेप्स में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कई सारे स्टेप्स बताए भी थे, जिन्हें पहला स्टेप था जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा स्टेप था जिसे हम बोलते हैं लिंक अभिक्रिया, तीसरा जो है उसे हम बोलते हैं क्रेब साइकिल, और बेटा एक और होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। बात बिल्कुल मत करना, आज बस ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करना, बात मत करना बस, बिल्कुल भी सुनो जरा। अगर आपको लास्ट क्लास याद है तो मैंने लास्ट क्लास में आपसे बोला था कि अगर आपको कभी भी ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा के लिए आपको खाना खाना पड़ेगा। अगर आप ये बात मानते हो कि आपको ऊर्जा के लिए खाना खाना पड़ेगा, इसका मतलब जब आप खाने को तोड़ोगे तो आपको ऊर्जा मुक्त होगी। और हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास ऊर्जा मुक्त होगी तो हम ऊर्जा का उपयोग हमेशा एटीपी में करते हैं, इसको कोशिका की ऊर्जा कहा जाता है। जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा सा अलग होने वाला है। आज थोड़ा सा हम केमिस्ट्री में जा रहे हैं दोस्तों, आज बायोलॉजी की बात नहीं होगी। आज बायोलॉजी के साथ साथ एक और चीज की बात होगी जिसे हम बोलते हैं केमिस्ट्री, और बात होती है पूरी की पूरी बायोकेमिस्ट्री की। देखो आपने बहुत कुछ चीजें तो पढ़ी हुई है लास्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर का 5 मिनट का मैं रिकैप बिल्कुल लूंगा क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है। दोस्तों हम लोग हमेशा ये मानते हैं कि हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए, मगर आप कहोगे हर्षित सर आप तो पादप के बारे में बात कर रहे थे, आप जंतु के लिए क्यों बात कर रहे हैं? दोस्तों पादप और जंतु दोनों को ही ऊर्जा एक ही तरीके से चाहिए होती है, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वैसा ही सेम तरीका होता है। चाहे आप पादप की बात करें चाहे आप जंतु की बात करें, तरीका सेम ही होगा। जो प्रक्रिया मैं आज आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वही सेम टू सेम प्रक्रिया आप जंतु के लिए भी उपयोग करोगे। तो जैसे प्रक्रिया पादप के लिए उपयोग में आएगी वैसे ही प्रक्रिया जंतु के लिए भी उपयोग में आएगी। तो पादप और जंतु दोनों के लिए आपको प्रक्रिया सेम टू सेम रखनी है। बोलो क्या दोनों पॉइंट क्लियर है? तो आप चाहे पादप पढ़ोगे चाहे आप जंतु पढ़ोगे, तरीका यही होता है, यही तरीका है। पहला काम हो गया। काम नंबर सेकंड, दोस्तों अगर आप पादप की बात करते हो तो पादप के अंदर कैसे भी ऊर्जा चाहिए तो पादप बनाते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण के द्वारा।
जो चैप्टर हम अभी पढ़ने वाले हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादप के अंदर ग्लूकोज बनती है। और मैंने आपको यह बात बोल दिया था कि पादप भोजन बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, स्थानांतरण करते हैं सुक्रोज की फॉर्म में, और संग्रह करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। बताओ क्या ये वाली बात भी लास्ट क्लास में क्लियर थी क्या? कि पादप भोजन का निर्माण करेंगे ग्लूकोज की फॉर्म में, स्थानांतरण करेंगे सुक्रोज की फॉर्म में, और संग्रह करेंगे स्टार्च की फॉर्म में। बोलो बात सही है? ठीक है। अब लास्ट क्लास में जो बात हुई थी बेटा, ये चारों प्रोसेस में एक प्रोसेस ऐसा होगा जो कि कोशिका द्रव्य में होगा, मगर जो बाकी तीनों के तीनों प्रोसेस है ये होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होंगे? ये होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। तभी दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इन सारे के सारे कामों को पूरा करता है। तो आपको ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? ऊर्जा। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? यहां तक सब कुछ समझ में आ गया? समझ आ गया यहां तक कि हमें क्या करना है? बताओ। कुछ तो होंगे जो इनको अभी भी नहीं समझ में आया होगा, मगर मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं। कल वाली क्लास में केवल मैंने आपसे ये बात की थी कि जो आपने भोजन बनाया उस भोजन को तोड़ोगे और तोड़ने के बाद एटीपी का निर्माण करोगे, क्योंकि आपके शरीर की सभी कोशिकाओं को एटीपी की आवश्यकता होती है। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए आपको ये चार प्रक्रिया यूज करनी पड़ेगी, चार प्रक्रिया बस, और कुछ भी नहीं। बस ये चार प्रक्रिया यूज करोगे, कार्बोहाइड्रेट टूट जाएगा। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या? बेटा वो लाइट में अगर आपको इशू लग रहा है तो मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है हम लोगों ने, तो आई थिंक वो कल आ जाएंगे, आज शाम को रात को आ जाएंगे। तो लाइट की प्रॉब्लम अगली वाली क्लास से बिल्कुल रोल ओवर हो जाएगी, कोई टेंशन मत लो। वैसे तो सही है, मगर फिर भी कुछ बच्चों को कम लग रही है तो अपन बढ़वा देंगे। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? बहुत बढ़िया। 98% बच्चों को मेरी बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है, और बधाई के पात्र हो तुम सारे के सारे। ऑप्शन नंबर ए समझ आ गया। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। सुनो बेटा, आज का जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है उसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। बोलो क्या नाम है? नाम है ग्लाइकोलाइसिस। मैंने आपको बताया था आज मेरी क्लास में मैं मेरे क्लास के सारे धुरंधरों को आज ही याद करवा दूंगा ग्लाइकोलाइसिस, तो सामने देखना बस। देखो, तब पहली बात जो हमने कल वाले डायग्राम से समझी थी कि ग्लाइकोलाइसिस कहां पर होता है, तो आप बोलोगे ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होता है। कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। बोलो बात सही है? क्या बोलते हैं वैसे इसको पूरा? इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। बेटा मैंने बोला था बायोलॉजी में किसी भी चीज को समझना है तो उसको तोड़ दो। बेटा ग्लाइको, ग्लाइको ये एक तो ये वर्ड निकला, और ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज, और एक दूसरा वर्ड निकला जिसे हम बोलते हैं लाइसिस, और बेटा लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। तो बोलो यहाँ पे टोटल क्या बात बन गई? यहाँ पे बात बन गई ग्लूकोज को तोड़ना ही ग्लाइकोलाइसिस है। बताओ क्या पहला पॉइंट क्लियर है क्या? मैं बहुत आराम से चलूंगा। अब अपने पास ज्यादा चैप्टर है नहीं, आपको भी पता है, तो चाहे मेरे मेरे पास एक दो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लग जाए, चाहे मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले लूं, दिक्कत नहीं है, मगर समझ अभी लेना जरा ये सारी की सारी बातें मेरी। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब हो गया हर्षित सर ग्लूकोज का टूटना, यानी कि ग्लूकोज का टूटना ही ग्लाइकोलाइसिस है। ठीक है बात? सर ये कोशिका द्रव्य में होती है, बहुत बढ़िया बात है। दोस्तों इसको एक और नाम बोला जाता है ईएमपी पाथवे। लिख रहा हूं मैं अगला पॉइंट, इसे ईएमपी भी कहा जाता है। अब आप बोलोगे ईएमपी का मतलब क्या होता है? बेटा ईएमपी तीन वैज्ञानिकों के नाम है, जिसमें एक है ई, एक है एम, एक है पी। ठीक है। तो ई का मतलब होता है एम्बेडन, एम का मतलब होता है मेयरहॉफ, और बेटा पी का मतलब होता है पारनास।
बताओ क्या दूसरा पॉइंट क्लियर है? क्या बोला मैंने बोला इसका पूरा नाम है ईएमपी पाथवे, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस भी लिखा हो सकता है और ईएमपी भी लिखा हो सकता है। आप बोलोगे हर्षित सर आपने इसको ईएमपी क्यों बोला? तो दोस्तों इसको ईएमपी इसलिए बोला क्योंकि जिन वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी उनका नाम था एम्बेडन, उनका नाम था मेयरहॉफ, उनका नाम था पारनास, तो इसलिए इसका दूसरा नाम है ईएमपी पाथवे। बोलो बात सही है? तो ये तीनों के तीनों वैज्ञानिकों के नाम है, कंफ्यूज मत होना कभी भी। ये तीनों के तीनों बोलो किसके नाम है? ये है वैज्ञानिक के नाम। ये वो वैज्ञानिक है जिन्होंने इसकी खोज की थी। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? आगे चल सकते हैं। बेटा आपको पता है दो टाइप के जीव होते हैं, एक वो होते हैं जो वायु की उपस्थिति में श्वसन करते हैं और एक वो होते हैं जो वायु की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं। जैसे ईस्ट, ईस्ट अवायवीय श्वसन करता है। इस पूरी प्रकृति पर जीव चाहे कोई भी हो, चाहे वो वायवीय श्वसन कर रहा हो चाहे वो अवायवीय श्वसन कर रहा हो, ध्यान सुनना, इस पूरी प्रकृति पर जीव चाहे कोई भी हो, चाहे वो वायवीय श्वसन कर रहा हो चाहे वो अवायवीय श्वसन कर रहा हो, उनके अंदर ग्लाइकोलाइसिस होगा ही होगा और ग्लाइकोलाइसिस हमेशा कोशिका द्रव्य में होता है। लाइन लिख रहा हूं, प्रकृति पर उपस्थित सभी वायवीय श्वसन, वायवीय वायवीय मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन और अवायवीय श्वसन मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले जीवों में यह कोशिका द्रव्य में होता है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? देखो लाइन बहुत बड़ी लिख दी मैंने, मगर आप लोगों को ये वाली लाइन समझ में आनी चाहिए, चाहे ऑर्गेनिज्म हो वायवीय श्वसन कर रहा हो चाहे अवायवीय श्वसन कर रहा हो, सभी के अंदर बोलो अभिक्रिया कहाँ होगी? कोशिका द्रव्य में। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? ये तो कल वाले डायग्राम में ही बता दिया था मैंने आपको। अरे बोलो ना पॉइंट क्लियर है क्या? बड़ा ही आसान पॉइंट है, कोई टेंशन ही नहीं है। यूं कहोगे वाह हर्षित सर क्या बात है, मतलब बात तो अभी कुछ हुई नहीं, बात तो होगी, अभी धीरे धीरे आगे चलेंगे। यानी कि सीधी सी बात है, सभी प्रकार के जीव प्रकृति पर, सभी प्रकार के, चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे वो बहुकोशिकीय हो, चाहे कोई ऐसा हो जो वायवीय श्वसन कर रहा हो चाहे कोई ऐसा हो जो अवायवीय श्वसन कर रहा हो। अब किसी को दिक्कत है अवायवीय श्वसन, तो इसके लिए याद रखना ईस्ट, ईस्ट जो होता है ना वो अवायवीय श्वसन करता है, कवक जो हमने पढ़ा था, ठीक है, वो अवायवीय श्वसन। बोलो क्या यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? चले का आ जाओ बेटा। अब ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस है क्या? देखो ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस जो है वो है क्या? देखो मैं बताता हूं ग्लाइकोलाइसिस क्या है। आपके पास क्या उपस्थित था? ग्लूकोज। जानते हो इसका नाम? यही था। ग्लूकोज का फार्मूला मेरे ख्याल से सभी लोगों को याद होगा, C6H12O6, याद है? तो ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। दिख रहा है आपको ये वाली बात? इस ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा आपको बस तोड़ना है, और किसमें तोड़ना है? पायरुविक अम्ल में। पायरुविक अम्ल का मतलब होता है पायरुविक एसिड, और ये कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का। यानी कि 2 पायरुविक अम्ल मिलेंगे आपको, 3 कार्बन के 2 पायरुविक एसिड आपको मिल जाएंगे, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। मतलब पता है क्या किया? देखो ग्लूकोज खुद कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का, और इस 6 कार्बन की चीज को आपको तोड़ना है 3 3 कार्बन की 3 चीज में, 2 चीज में, सॉरी। बोलो बात सही है? तो ये क्या है? ये तो है ग्लूकोज,
और ये क्या है, ये एक पायरुविक एसिड, ये दूसरा पायरुविक एसिड। थोड़ी सी केमिस्ट्री आएगी, हल्की सी, मगर उतनी ही आएगी जितनी मैं आपको समझा सकता हूं। और मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, यानी कि 6 को मैंने 2 भागों में विभक्त कर दिया, 3-3 कार्बन की 2 चीज, बस और कुछ नहीं। क्योंकि खुद सोचो ना, लाइसिस, लाइसिस का मतलब तोड़ना, यानी कि मुझे बस एक और एक और एक काम करना है, और वो काम क्या है, मुझे बस ग्लूकोज को तोड़ना है, बस कुछ काम नहीं करना, बस ग्लूकोज तोड़ना है बस, और कुछ काम नहीं करना है। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या? किसी भी बच्चे को यहां तक कोई भी डाउट, कैसा भी, किसी तरीके का भी, कैसा भी दिक्कत है तो बता दो। चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, तुम्हारे कमेंट भी देख लेता हूं। बेटा एवाल्यूएशन बता रहा हूं ना, कैसे होगा वो आगे बताएंगे, वो अपना काम नहीं है, वो तुम जूलॉजी के अंदर ही पढ़ सकते हो एवाल्यूएशन तो। मगर इतनी सी बात याद रखना, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, ठीक है। बेटा नोट नहीं करना, कैलाश कब से समझा रहा हूं भाई, मेरे साथ साथ नोट नहीं करना, मेरे साथ बिल्कुल नोट नहीं करना, ठीक है। गुड इवनिंग सर जी, सर आपके घर कहाँ है, मुझे आपसे मिलना है। बेटा मैं डार्विन मिलूंगा फिर कभी। हाय अश्वनी, गुड इवनिंग। हाय योगेश, गुड इवनिंग। वॉइस अभी भी स्लो है बेटा, यहाँ से तो ठीक है बेटा। यस सर, बहुत बढ़िया। आज वॉइस बहुत कम है बेटा, मैं चेक करवा लूंगा, वैसे तो सही आ रही है, बाकी बच्चों को तुम्हें पता नहीं क्यों कम आ रही है। बेटा वायवीय और अवायवीय श्वसन क्या होता है, फिर से लिख देता हूं, लो। अगर मैं बोलूंगा वायवीय श्वसन, तो ये होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और मैं बोलता हूं अवायवीय श्वसन, तो ये होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। बताओ आप, पॉइंट क्लियर है क्या? और अभी भी नहीं क्लियर है तो मेरी बात सुनोगे तब क्लियर होगा। चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, तब क्लियर होगा। सुनो, दोबारा से सुन लो। साथ साथ नोट नहीं करना है किसी को, मैं फिर मना कर रहा हूं। तुम बेटा फिर अगर नोट करोगे समझ में नहीं आएगा, मुझसे मत बोलना हर्षी सर समझ में नहीं आया। नोट मत करना प्लीज, प्लीज नोट मत करना। थोड़ी बहुत चीजें याद करने की होगी, थोड़ी बहुत चीजें समझने की होगी, तो प्लीज समझने पे ज्यादा जोर डालना। मैं आपको आज ही याद करवा दूंगा पूरा का पूरा ये, ठीक है। ध्यान से सुनो, मैंने कल वाली क्लास में आपको क्या बताया था। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है पादपों में श्वसन, यानी कि आखिर पादप श्वसन कैसे करते हैं। अब पादप हमेशा वायु की उपस्थिति में श्वसन करते हैं, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। जैसे तुम लोग भी हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही श्वसन करते हो। कहीं भी अगर भीड़ भाड़ हो जाती है तो वहां पे CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा नहीं हो जाती, तो तब तुम्हें श्वसन करने में दिक्कत आती है। तुमने भी देखा होगा, मैंने तुमसे ये वाली बात पहले भी बोली थी। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम कभी भी किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे या बड़े पेड़ के नीचे बैठे हो रात के टाइम, तो रात के टाइम पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। तुम भी बैठे हो, तुम भी ऑक्सीजन लोगे, CO2 छोड़ोगे, तो बेटा तुम्हारा दम घुटने लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की सांद्रता तो कम हो जाएगी और CO2 की सांद्रता बढ़ जाएगी। क्योंकि CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है, इसलिए हम लोग आसानी से श्वसन नहीं कर पाते। तो इस प्रकृति पे 2 प्रकार के जीव हैं, ऐसे जीव जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं जैसे हम, और ऐसे जीव जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं जैसे ईस्ट। वो कैसे करता है वो तुम्हारा अभी रोल नहीं है, वो बाद में पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में। मगर रुक जाओ, अभी अभी रुक जाओ, कैसे करेगा मैं सब बताऊंगा, अभी रुक जाओ। क्लियर है बात? ठीक है। अगली बात, अगली बात यह है कि अगर कभी भी कोई भी पादप श्वसन करता है तो श्वसन की 4 स्टेप होंगे। बोलो बात सही है? अगर आपके पास ग्लूकोज है तो सबसे पहले, उसके बाद, उसके बाद, और उसके बाद ये। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? आ जाओ आगे। ये वायवीय वायवीय क्लियर है? आगे आ जाओ। आज अपन पहला प्रोसेस पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का टूटना। तो सबसे पहले आप ग्लूकोज को तोड़ोगे। मैंने बोला था आप एक बार में ग्लूकोज को नहीं तोड़ सकते, तो पहले हम ग्लाइकोलाइसिस करवाएंगे, फिर लंग की अभिक्रिया करवाएंगे, फिर क्रेब चक्र करवाएंगे। तो पहले हम ग्लाइकोलाइसिस करवा रहे हैं। इसे EMP चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि एक वैज्ञानिक थे एम्बेडन मेयर ऑफ पारनास, इन तीनों ने इसको बताया था, इसको खोजा था, इसके बारे में बताया था, तो इसलिए हम EMP पाथवे भी इसे कहते हैं। बोलो पॉइंट क्लियर है? इस प्रकृति पे कोई भी प्रकार के जीव हों, चाहे वो वायवीय श्वसन करते हो यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, चाहे वो अवायवीय श्वसन करते हो यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में,
सभी प्रकार के जीवों में ये हमेशा अभिक्रिया कहां पे होती है? कोशिका द्रव्य में। बताओ, पॉइंट क्लियर है? चल सकते हैं आगे? आ जाओ बेटा। ग्लाइकोलाइसिस में करना क्या है? ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज, फार्मूला मेरे ख्याल से बचपन से पढ़ रहे होंगे ये वाला। ये 6 कार्बन का जो ग्लूकोज है, इसको 3 3 कार्बन के 2 पायरुविक एसिड में तोड़ना ही ग्लाइकोलाइसिस है। बेटा इतना तो मेरे ख्याल से समझते होंगे ना, इसमें भी कुछ नहीं समझ में आया? अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। बस तोड़ना है बेटा, खाना खा रहे हो तो तोड़ोगे आप, बस तोड़ रहे हो। बताओ अब क्या पॉइंट क्लियर है क्या? कमेंट बॉक्स में बता दो फटाफट से, कमेंट बॉक्स नहीं, पोल में बता दो। अभी भी दिक्कत है? बता दो जल्दी से। याद करवा दूंगा पूरा का पूरा, मगर मेरे साथ साथ भाई चलना पड़ेगा। देखो थोड़ी सी चीजें अलग है इसमें, अभी तक जो पढ़ रहे थे उससे अलग है, मगर याद करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, मगर मैं समझा पूरा दूंगा आपको। डन है? वैसे तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक किसी भी बच्चे को, बट फिर भी अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ एक बार। ग्लाइकोलाइसिस का सीधा मतलब हो गया, आपको ग्लूकोज को तोड़ना है 2 पायरुविक एसिड में, जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चले। मेरे ख्याल से शायद पोल वोल दे दिया होगा, और शायद आपको पता भी लग गया होगा कि अब अपन ग्लाइकोलाइसिस में क्या करने वाले हैं। ग्लूकोज से 2 पायरुविक अम्ल बनाने वाले हैं, इसका नाम ही है ग्लाइकोलाइसिस। 94% को क्लियर हुआ, 5% को पता नहीं क्यों नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। बेटा अब आपको कभी भी ग्लाइकोलाइसिस याद करना है, तो ग्लाइकोलाइसिस को याद करने के लिए मैं आज आपको एक सूत्र दे रहा हूं। सूत्र मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, पता है? इतनी आसानी से चीजें याद कर लोगे कि खुद को लगेगा अबे यार सच में इतना आसान था ये। देखो ध्यान से सुनना, गाने तो याद हो जाते ना तुमको, बहुत बढ़िया, तो ये भी याद हो जाएगा। देखो कैसे याद करना है। ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, फ्रुक्टोज 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 फ्रुक्टोज। धप से गिरा पागल, अभी याद करवा दूंगा सबको। नीचे आया पागल, 1 3 डाई पेगा, 3 पेगा, 2 पेगा, पी और पापा। मेरे साथ साथ याद करना है बेटा, मेरे साथ साथ याद करो, बस बोलो। चलो हो जाओ चालू, अपनी अपनी सीट पे खड़े हो जाओ फटाफट से। खड़े हो गए अपनी अपनी सीट पे? चलो बेटा चालू हो जाओ, बोलो मेरे साथ। ग्लूकोज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, धप से गिरा पागल, नीचे आया पागल, 1 3 डाई पेगा, 3 पेगा, 2 पेगा, पिप्पा पा। अब देखो जरा इसका मतलब क्या है, देखो। ऊपर वाली 2 लाइन तो शायद सबको याद हो गई होगी, तुम लोगों को जब याद हो जाएगी तभी आगे चलूंगा, ध्यान देना। और पता है, विश्वास करोगे, नीट के एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे तो यू निकालोगे इससे यू, मगर देखना तो पड़ेगा एक बार, आसान बना दूंगा इस चीज को, ध्यान से देखो। ग्लूकोज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, क्या ये मेरी क्लास में सभी लोगों को याद हो गया? बोल के देखो मेरे साथ। बेटा देखो बोलना तो पड़ेगा, मैं जादूगर नहीं हूं ना, तो मैं ऐसे नहीं याद करवा सकता कि बेटा ले देखो क्या नहीं आया ग्लाइकोलाइसिस, ले बेटा ये ले पिज्जा आ जाएगा। हाँ सर अब मुझे ग्लाइकोलाइसिस आ गया, ऐसा तरीका तो मेरे पास है नहीं। ठीक है चलो, पहला लाइन क्लियर क्या है? ग्लूकोज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, हो गई 2 लाइन याद, बहुत बढ़िया। अब सुनो बेटा, धप से गिरा पागल, अगर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल कोई पागल है और वो पागल छत से गिर गया, तो बेटा कैसी आवाज आएगी? आवाज सुनना, देखो। धप से गिरा पागल, धप से गिरा पागल, बोलो बात सही है? जब पागल धप से गिरेगा तो नीचे भी कौन आएगा? पागल। बेटा सीधी सी बात है ना, अगर छत से पागल गिरा है तो तुम थोड़ी आओगे बाहर, कौन आएगा? पागल। तो जो को 4 लाइन याद हो गई, बोलो क्या? ग्लूकोज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, धप से गिरा पागल, और जब पागल धप से गिरेगा तो नीचे भी कौन आएगा? पागल। बोलो बात सही है? अब दोस्तों पागल के दर्द हो रहा है, पागल कह रहा है भाई मेरे बड़ा दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? तो बेटा पागल क्या करेगा? बेटा पागल लगाएगा पैग, पैग जानते हो बेटा? पटियाला पैग, पैग।
मगर पागल अकेला पैग नहीं पीता, तो पागल ने टेबल के ऊपर 2 पैग रख दिए, एक तुम्हारा एक उसका, तो 1 3 डाई पैगा। पैगा, बेटा पैगा का मतलब होता है पैग। पैग जानते हो, पैग, पटियाला पैग लगा दे, पटियाला, बस वही बेटा, ये पैग देखो। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? दोबारा बोलो मेरे साथ। ग्लूकोज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, धप से गिरा पागल, और नीचे आया पागल। जब पागल धप से गिरेगा तो नीचे भी कौन आएगा? पागल। बोलो बात सही है? अब पागल के दर्द हो रहा है, तो पागल ने अपने दोस्त को बैठा लिया, क्योंकि पागल अकेला दारू नहीं पीता। तो पागल कहता है बेटा यहाँ आओ, चलो आ जाओ साथ बैठते हैं। तो बेटा एक पैक तो रख दिया सामने वाले की तरफ, और पागल के पास 3 पैक खुद के थे, तो 1 3 डाई पैगा। अब बेटा सोचो ना, सामने वाले के सामने जो एक पैक रखा है, सामने वाला कहेगा अबे कंजूस मक्खी चूस, 3 3 पैक तो रखता। तो सामने वाला पहले अपना पैक जल्दी पी जाएगा, पी गया। बोलो बात सही है? एक पैक टेबल पे से हट गया, तो बोलो कितने पैक बच गए टेबल पे? 3 पैक। एक पैक और कम हो गया टेबल पे, क्योंकि पागल पी गया, तो कितने पैक रह गए? 2 पैक। अब पागल दोनों के दोनों पैक पी गया, जो बचे हुए पैक थे दोनों, पागल क्या हुआ? पी गया। अब देखो तो पिक्चर में मजा आया नहीं आया, मगर दोस्तों क्लाइमेक्स में जब मजा आना चाहिए, और क्लाइमेक्स में मजा क्या है? लास्ट में आ गए बेटा पापा। अब बनेगा बेटा फिटनेस पॉइंट, अब बनेगा बेटा फिटनेस, अब होगी पागल की ऐसी तैसी। बोलो क्या याद हो गया क्या? पक्का याद हो गया? बोलो जरा मेरे साथ। ग्लूकोज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, धप से गिरा पागल, तो नीचे भी कौन आएगा? पागल। पैग लगेंगे 1 3 डाई पैगा, एक पैग खत्म, 3 पैग, 3 पे से एक खत्म, 2 पैग, 2 के 2 पैग वो पी गया, और फिर लास्ट में कौन आ गए? पापा। दिस इज कॉल्ड एज अ ग्लाइकोलाइसिस, ये पूरा ग्लाइकोलाइसिस है। अगर ये याद हो गया तो ग्लाइकोलाइसिस याद हो गया। चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? बेटा फ्रुक्टोज भी शर्करा होती है। आप केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ोगे जैवणु, शायद आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, जब पढ़ोगे तो पता लगेगा फ्रुक्टोज क्या होती है, शर्करा होती है। ठीक है? नहीं समझ आया बेटा? समझना ही नहीं, अभी तो कुछ समझाया ही नहीं। ओके तन्मय, हैप्पी बर्थडे। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू टीका। सर नीचे गिरा समझदार, नीचे गिरा समझदार, पागल गिर गया बेटा नीचे। साउंड स्लो है बेटा, यहाँ से तो सही जा रहा है। सर वैसे सावन में प्लांट ऑक्सीजन लेता है क्या? अगर, अरे बेटा क्या पूछता है तू भी यार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, याद हो गया, बहुत बढ़िया। कौन कौन बैठे बैठे याद कर रहे हैं बेटा? देखते हैं क्या तरीका है, बहुत बढ़िया। आपने पोल के लिए कुछ और हो बोलते हो, मेरी पोल गलत हो गया, पोल दिक्कत है तो मैंने पोल किया। अच्छा बेटा कोई बात नहीं। हाँ बेटा C6H12 को क्यों तोड़ना है बेटा? खाना तोड़ेगा तभी तो ऊर्जा मिलेगी, क्यों तोड़ना है बेटा? खाना है ये। ए तेरी, आप येलो दिख रहे हो बेटा, कर दूंगा सही। नहीं याद हो रहा है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। सर मुझे नींद आ रही है बेटा, सो जा, गुड नाइट। यस सर क्लियर है, बहुत बढ़िया, क्लियर है, बहुत बढ़िया, क्लियर है, बहुत बढ़िया, यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू। पायरुविक एसिड में तोड़ना क्यों है बेटा? सब समझ में आएगा, तुम आगे क्यों भगते हो मुझसे? पायरुविक एसिड में क्यों तोड़ना है बताऊंगा ना, आगे क्यों भगते हो? चैप्टर जब खत्म हो जाए तब बताना मुझे कि कुछ समझ में नहीं आया, चैप्टर तो चल रहा है अभी। तुम यार पता नहीं क्या हो, पता ही क्या है, मैं कमेंट इसलिए नहीं पढ़ता, मैं तो खुद परेशान हो जाता हूँ कमेंट पढ़ के। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? ठीक है जी। याद हो गया क्या? ये पूरा का पूरा याद हो गया? याद हो गया? बताओ। ए यस, और बी बेटा नो। जिसको ये नहीं याद हुआ बेटा, फिर उसके लिए तो देखो कुछ भी नहीं है, उसके लिए तो अब आगे वाली सारी चीजें हवा हवा ही होगी। अब चलेगा 2020 का गेम। वाह क्या, अब देखना जरा आगे, चलो देखते हैं। जिसको ये नहीं याद होगा एक बार और देख लो। ग्लूकोज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, धप से गिरा पागल तो नीचे आया पागल। बोलो बात सही है? ग्लूकोज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, धप से गिरा पागल, तो नीचे भी कौन आएगा? पागल। बेटा पागल की स्पेलिंग वो मत लिखना जो तुम्हें पता है, PAGL नहीं, पागल की स्पेलिंग ये है, PGAL। तो ग्लूकोज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, धप से गिरा पागल, नीचे आया पागल। बोलो बात सही है? अब इसमें जो जो चीज अलग अलग है मैं उसको अलग कर देता हूं, देखो। ये धप, ये भी अलग से याद रखना, DHAP। ठीक है? और नीचे भी कौन आया? नीचे आया दोस्त पागल, ये PGAL। तो पागल की स्पेलिंग ये याद रखना जो मैंने लिखी है, वो पागल नहीं जो तुम वाले पागल लिख रहे हो, वो नहीं है बेटा, PGL वाला। धप से गिरा पागल, तो नीचे भी कौन आएगा? पागल। उसके बाद पागल कहेगा भाई साहब बहुत दर्द हो रहा है मेरे, तो पागल कहेगा पैग लगाऊंगा, तो एक पैग सामने वाले को दे दिया, 3 पैग खुद ने रख लिया, तो टेबल पे कितने पैग है? 1 3 डाई पैगा। सामने वाले ने अपना पैग खत्म कर दिया, कितने पैग बचे? 3 पैगा। सामने वाले ने एक पैग और पी लिया, मतलब पागल ने, तो कितने पैग बचे? 2 पैगा। पागल दोनों के दोनों पैग पी गया, तो कौन आ गए? पापा। बेटा अब इसके आगे की स्टोरी तुमको सुनाने की जरूरत नहीं, पापा आ गए तो काम हो जाएगा। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? ये याद हो गया क्या?
ये याद नहीं हुआ तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है भाई, ये तो याद करना पड़ेगा। अब यूं मत कहना हमें तो याद नहीं हो रहा। बेटा ग्लूकोज को तोड़ना है तो ये याद करना पड़ेगा। ग्लूकोज एकदम से नहीं टूट जाएगा, धीरे धीरे करके टूटता है ग्लूकोज, तो धीरे धीरे करके तोड़ूंगा ग्लूकोज को इन सब से। ठीक है, बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? आगे चल सकता हूं? बोल कर दो। अच्छा, कई बच्चे तो बेटा सोच के बैठते हैं, कई बच्चे तो पता है कैसे बैठते हैं, यूं, मुझे कोई समझा के दिखा दे, मुझे कोई समझा के दिखा दे, मैं तो नहीं समझूंगा। सर आप कैसे समझा दोगे मुझे, मुझे कोई नहीं समझा सकता, तो बेटा फिर मुश्किल है। नहीं तो बेटा आर्ट्स का बच्चा बैठा हो मैं उसको समझा सकता हूँ बायोलॉजी तो, मगर याद रखना तुम्हें मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। अगले 3 चैप्टर बहुत स्कोरिंग है। अगर नीट के एग्जाम में चेक करोगे तो लगभग 5 से 7, 3 से 4 क्वेश्चन तो दे देगा ये, कभी 2 कभी 3 कभी 4। औकात है इसकी बेटा, मगर तुम्हें पढ़ना पड़ेगा उसके लिए मेरे साथ साथ। 97.37 को समझ में आ गया, और ये भी अपने साथ ही है, तो 98.37 को तो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, चलो भाई, याद हो गया तो आपका आंसर है यस। आगे चलते हैं। तुम्हें पता है, कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं हर्षित सर फ्रुक्टोज क्या है। बेटा आप अगर फ्रुक्टोज के बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप फ्रुक्टोज के बारे में यहाँ मत पढ़ो। आप अगर फ्रुक्टोज के बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप देखो कोशिका के बाद एक चैप्टर है जैव अणु, देखो देखो ना, तुम्हारे पास एनसीईआरटी होगी, बेची थोड़ी है अभी। कोशिका के बाद मुन्ना एक चैप्टर है जैव अणु, जिसके अंदर आप फ्रुक्टोज की, ग्लूकोज की, सबकी संरचना पढ़ोगे। बोलो बात सही है? ये आप पढ़ोगे जूलॉजी के अंदर। मैं जूलॉजी नहीं पढ़ा रहा दोस्त, मैं बॉटनी पढ़ा रहा हूँ। तो बस मेरे को तो बस ये गाना याद करवाना है। क्या सब लोगों को याद है? चलो भाई चालू करो, बोलो क्या था? ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, धप से गिरा पागल, तो नीचे आया पागल। सही है, दोबारा, ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, धप से गिरा पागल, तो नीचे आया पागल। अब उसके बाद 1,3 डाई पैगा, एक पैग सामने वाले के पास, 3 पैग पागल के पास, क्योंकि गिरा तो पागल है उसके ज्यादा दर्द हो रहा है। 1,3 डाई पैगा, एक पैग सामने वाला पी गया, तो टेबल के ऊपर कितने पैग बचे? 3। अब तो नशा हो रहा है बेटा। तो टेबल के ऊपर कितने पैग बचे? 3। बोलो बात सही है, 3 पैगा। एक पैग पागल और पी गया, तो कितने पैग बचे? 2 पैग। पी, 2 पैगा। उसके बाद दोनों पैग पागल पी गया, फिर लास्ट में कौन आ गए? पापा। देख लो अब जरा याद है क्या? एक बार बोलो बेटा, बोलने से ही होगा, बोलोगे नहीं तो नहीं होगा ये, बोलने से ही होगा। बोलो जल्दी, बोलो बैठे बैठे। मुझे अपना स्क्रीनशॉट खींच के मेंशन जरूर करना कि हर्षित सर देखो हम बोल रहे थे। बोलो जल्दी मेरे साथ साथ, बोलो। अच्छा तुम लोग है ना ऐसे कसम खा लिया करो ऐसे, मैं कसम खाता हूं कि हर्षित सर मैं आपके साथ बिल्कुल ईमानदारी से क्लास में पढ़ूंगा, और मैं ये कसम खाता हूं कि मैं बिल्कुल भी इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं मेरी सेटिंग से भी बात नहीं करूंगा जब मैं पढ़ूंगा तो, अगर है तो तुम्हारी। ठीक है, वैसे तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हें पढ़ाई करनी है, नीट में सिलेक्शन करना है। और सर जो भी मुझे उसके बाद जो भी कुछ याद आता है वो मैं सब आपकी क्लास में यहाँ पे करूंगा। सर बहुत बढ़िया, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, करना पड़ेगा बेटा। ये हलवा है क्या ये जो एकदम से आ जाएगा समझ में? बेटा प्लांट की फिजियोलॉजी है, अच्छे अच्छों के तोते उड़ा देती है ये। मगर अपन देखना कैसे प्यार से जाएंगे, प्यार से निकल जाएंगे, खाना पीना खा के आएंगे अंदर फर्स्ट क्लास। बोलो जरा मेरे साथ पूरा नाम, बोलो बोलो। ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, तब से गिरा पागल, नीचे आया पागल, 1,3 डाई पैगा, 3 पैगा, 2 पैगा, पी फा फा। आजकल तुम्हें रैप भी तो याद हो जाते हैं, रैप रैप भी तो ऐसे ही होते हैं। और ऐसे ही बेटा, ऐसे ही याद करना है। बोलो दोबारा, बोलो। ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, तब से गिरा पागल, नीचे आया पागल, 1,3 डाई पैगा, 3 पैगा, 2 पैगा, पी पापा। याद हो गया? अभी भी किसी को याद नहीं हो बेटा, तेरे नाच भी लिया मैं तो। अब किसी को याद नहीं हो तो बेटा फिर कुछ नहीं कर सकता, मैं घोट के दे दूंगा फिर तो ये सारा का सारा फैसिलिटी। ठीक है, चलूँ आगे? आ जाओ बेटा, पूरा याद है? चलें आगे, आ जाओ, पूरा स्टेप करेंगे अब देखो। सबसे पहले कोशिका के पास क्या उपस्थित है? हर्षित सर ग्लूकोज। बेटा ध्यान से मेरी बात सुनते रहना, अब सुनते रहोगे तो समझ में आ जाएगा। ध्यान से बस बात सुनते रहना, पहले ध्यान से बात सुनते रहना। बोलो कोशिका के पास क्या उपस्थित है? ग्लूकोज। क्या ग्लूकोज सीधा का सीधा पापा में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं, बीच में कई सारे स्टेप आएंगे। क्या क्या स्टेप है आप अपन देखेंगे यहाँ पे, आओ। याद करना पड़ेगा थोड़ा सा आज,
मगर मैं आपको मैक्सिमम तो याद करवा दूंगा, ठीक है। आओ बेटा, कितने कार्बन होते हैं ग्लूकोज के पास? अच्छा सर, 6 कार्बन। बोलो बात सही है, पहला काम हो गया। अब बेटा, ये बात तो आप मेरी बात समझते होंगे कि कभी भी हमें किसी चीज को तोड़ना है तो इसको ऊर्जा देनी भी पड़ेगी। जब हम इसको तोड़ेंगे तो ऊर्जा मुक्त भी होगी। बेटा, बिजनेस से पैसा तभी तो मिलता है जब बिजनेस में पहले पैसा डालते हो। तो सबसे पहले ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आप प्रॉपर काम क्यों कर रहे हो? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। मगर बेटा, पहले कुछ इन्वेस्ट भी तो करना पड़ेगा। बेटा सीधी सी बात है, तुम लोगों के घर में भी बिजनेस वगैरह कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये थोड़ी खाली बैठे रहते हो और पैसा आ जाता है, नहीं। 10 रुपए बिजनेस में लगाते हो, 20 रुपए का फायदा होता है। तो बोलो बात सही है? मतलब सीधी सी बात है, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मान लो आपकी जो लागत है वो 50 रुपए है और आपने सारे माल की जब बिक्री कर दी, बेटा मैथमेटिक्स आ गई ना, तो बेटा आपको 100 रुपए मिल गया। अब बताओ आपका लाभ कितना है? लाभ कितना है बताओ? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। आपका लाभ 100 रुपए है, आपका लाभ 30 रुपए है, आपका लाभ 100 रुपए है, आपका लाभ 30 रुपए है, आपका लाभ 50 रुपए है, आपका लाभ 20 रुपए है। बताओ कितना लाभ है आपका? बात समझ में आई? अगर आपने किसी भी धंधे में 50 रुपए लगाए तो आपको बिक्री हो गई 100 रुपए की, सारा माल बेच दिया, 100 रुपए मिल गए, तो आपका लाभ कितने रुपए का हुआ? बेटा इतना तो जानते होंगे, इतना तो जानते होंगे। अब यूं मत कहना समझ में नहीं आया, ये तो बेटा बच्चे बच्चे की बात है। अब ये भी नहीं समझ में आया तो ये तो बेटा फिर तुम्हारी मैथ फिर मुझसे भी ज्यादा खराब है, फिर तो बेटा यही कहूंगा मैं, यही कहूंगा, यही कहूंगा बेटा, फिर तो मुझसे भी ज्यादा खराब है तुम्हारी मैथ। बताओ, बताओ जल्दी से, ये दिमाग लगाओ बेटा। ऐसे तो इसमें क्या ही दिमाग लगाओगे? अबे बच्चा नर्सरी क्लास का बता देगा, जो बाहर ठेली वाला खड़ा होता है ना, जो शायद पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो बता देगा। ये तो ये भी किसी का गलत हुआ तो देखते हैं, चलो। मैं तो कह रहा हूँ ए वाले कौन कौन से? बेटा देखो 15% ए वाले हैं बेटा। आओ जरा इनसे बात कर लेते हैं। बेटा बलदाऊ, बलदाऊ कौरव, आओ बेटा बलदाऊ, बेटा हाजिर हो, बलदाऊ हाजिर हो, बलदाऊ, बलदाऊ। बेटा बलदाऊ से थोड़ी सी बात कर ली जाए। बलदाऊ ने 100 रुपए कैसे निकाल लिए? अब बताओ। तुम यूं कह रहे हो अर्षित सर बायोलॉजी, बेटा तुम्हें फिजिक्स कैसे समझ में आ रही है? मुझे तो ताज्जुब इस चीज का हो रहा है। आओ जरा बलदाऊ से बात करते हैं, बलदाऊ इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। बलदाऊ प्लीज कम, बलदाऊ प्लीज कम, प्लीज कम बलदाऊ, आ जाओ बलदाऊ जल्दी से। बलदाऊ आओगे क्या नहीं आओगे? बलदाऊ क्या आप आओगे या नहीं आओगे? मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा कैसे निकाला। 50 रुपए आपने लागत लगाई, 100 रुपए की बिक्री कर ली और आपका फायदा 100 रुपए का हो गया। बेटा बधाई हो, मैं तो कह रहा हूं तुम बहुत बढ़िया हो बेटा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये देखो और से बात करते हैं, हितेश से बात कर, आदि से बात करते हैं। अगर आदि फोन उठाए तो सेकंड नंबर मिला है बेटा, आदि को भी सेकंड नंबर। बेटा अब ये भी नहीं समझ में आया तो फिर बताओ मैं क्या ही समझाऊं? ये भी नहीं आया तो बेटा लागत तो घटाओगे। अबे बेटा, बिजनेस में 20 रुपए लगाए हैं, वो तो घटाओगे प्रॉफिट में से। अरे तेरी, क्या कहूं। आओ बेटा बलदाऊ, बलदाऊ आ रहा है क्या? बलदाऊ को तो हटा दिया था, बलदाऊ तो नहीं आ रहा। चलो, बलदाऊ तो नहीं आ रहा। मैंने हितेश को फोन लगाया था, हितेश आओगे क्या? हितेश आ जाओ बेटा, हितेश पधारो हमारे देश, आओ बेटा। क्या बात है, क्या निकाला है आंसर? अब तुम मेरे से कई बार यूं कहते हो हर्षित सर, मैंने कहा आप बताओ ना बेटा, क्या बताऊं बता, बेटा अब क्या बताऊं, रोना आ रहा है बेटा। ये भी नहीं, ये भी पढ़ाऊंगा क्या मैं? बेटा 50 रुपए लगाए, 100 रुपए मिल गए, 50 तो लागत घटाओगे बेटा, फायदा तो 50 रुपए का ही हुआ है। ये कैसे करूं मैं? हितेश फोन नहीं उठा रहा बेटा, कोई बात नहीं, ये सब खाली लोग है बेटा। सी आंसर है 80% का, बधाई हो बेटा, बधाई हो। अब तुम कहते हो हर्षित सर, अब मैं क्या कहूं बता। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ बेटा, अब आगे चलते हैं। अपन को तो बेटा पढ़ाना है, इनका तो क्या ही करूं मैं, आ जाओ। बेटा ग्लूकोज, अब ध्यान से सुनते रहना। ग्लूकोज, सबसे पहले ग्लूकोज को बदला जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में।
यानी कि क्या हुआ, जो आपका ग्लूकोज का अणु था उस अणु से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। और वो कैसे बना? बेटा आपने एटीपी का उपयोग किया, अभी लगा रहे हो पैसा, ऊर्जा लगा रहे हो, एटीपी का उपयोग किया तो किसमें बदल गई एटीपी? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। मैंने बताया था आपको, अगर आप भूल गए हैं तो दोबारा याद दिला देता हूं। मैंने बताया था अगर आप कभी भी ऊर्जा का उपयोग करोगे तो आप क्या लिखोगे? जो एटीपी है, कल पूरा नाम लिखवाया था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये किसमें लिख दूंगा मैं? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और एक फॉस्फेट अलग हो जाती है इससे, चीजें टूटती है तो ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा का उपयोग कर लिया। अगर मैं ऊर्जा का निर्माण करूंगा तो बेटा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से अगर मैं एटीपी बनाता हूं तो ऊर्जा का निर्माण कर लिया मैंने। बोलो क्या बात सही है क्या? क्योंकि कोशिका की ऊर्जा एटीपी होती है, कल भी समझा के आया हूं ये बात तो मैं। डन है। आईपी का मतलब होता है इंग्लिश में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, अकार्बनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसे बोलते हैं अकार्बनिक फॉस्फेट। बोलो क्या बात सही है क्या? बेटा आज नहीं समझ में आया तो फिर कभी नहीं समझ में आएगा, चाहे कहीं से भी पढ़ लेना, गारंटी है इस चीज की। इसलिए बोल रहा हूँ मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो मैं सब कुछ समझाने की काबिलियत रखता हूँ, मगर दिमाग यहीं लगाना पड़ेगा। अब 100 रुपए का 50 रुपए ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए बेटा, इतना तो मैं क्या पढ़ाऊंगा बताओ फिर, ऐसे तो कैसे ही बताऊंगा मैं तुम्हें ये वाली चीज, इतनी तो तुम्हें पता होनी चाहिए। अच्छा है पापा मम्मी तो आसपास नहीं बैठे, पापा तो रैप्टा सेक देते तुम्हारे गाल पे। तुम सब्जी मंडी तो जाते ही नहीं होंगे, फिर बाजार से क्या ही खरीदोगे तुम? गोलगप्पे तुमने कभी खाए नहीं होंगे। वैसे भी लड़कों को गोलगप्पे कम पसंद है, लड़कों को गोलगप्पे गोलगप्पे मेरे ख्याल से लड़कों को कम ही पसंद होते हैं, मैं तो ऐसा मानता हूं और दुनिया भी ऐसा ही मानती है। आ जाओ बेटा आगे चलते हैं। ग्लूकोज किसमें बदला? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। बोलो बात सही है। किसका उपयोग किया आपने? एटीपी का। एटीपी का उपयोग किया तो क्या किसमें टूटेगा एटीपी? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यही फॉस्फेट जब ग्लूकोज के साथ जुड़ गया तो क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। बताओ क्या पहला पॉइंट क्लियर है क्या? दिमाग लगाना पड़ेगा, रटाने की काबिलियत मेरे पास नहीं है। आपने एटीपी को तोड़ा तो एक फॉस्फेट निकली ये वाली, ये ये फॉस्फेट ग्लूकोज के छठे नंबर के कार्बन से जुड़ गई तो बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इतनी डिटेल से नहीं जाओ तो ही ज्यादा बढ़िया है, नॉर्मल चलो। छठे कार्बन में तुम कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोल रहा। बोलो क्या बात सही है क्या? तो ग्लूकोज से क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कितनी एटीपी का उपयोग हो गया? एक एटीपी का उपयोग हो गया। आगे चलूं, आ जाओ। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आगे जाके इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब होता है अभिक्रिया दोनों तरफ चल सकती है, इससे ये भी बन सकता है, इससे ये भी बन सकता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आगे बनता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ये भी शर्करा ही होती है। आप तो बस प्रोसेस याद कर लो, डिटेल में मत जाना, नहीं तो याद ही नहीं होगा कभी जिंदगी में भी। वैसे मेरे पास बहुत सारे महानुभाव ऐसे बैठे होंगे जो डिटेल, हमें डिटेल चाहिए बेटा, मगर डिटेल पढ़ोगे तो कभी याद नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता 100 में से 50 गए तो कितने बचे। तो बस ये वाली बात समझो। ग्लूकोज से क्या? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। बोलो बात सही है। इसके पास भी कितने कार्बन थे? 6 कार्बन। इसके पास भी कितने कार्बन है? 6 कार्बन। इसके पास भी कितने कार्बन है? 6 कार्बन। बोलो क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से आगे, अब जब आप एक एटीपी का उपयोग और करोगे, एक एटीपी का उपयोग आपने और किया तो इससे बनेगा एक फॉस्फेट इसमें और जुड़ गया तो ये बन गया फ्रुक्टोज 1,6 पाई फॉस्फेट। पाई बोल दो, डाई बोल दो, कुछ भी बोल दो, पाई फॉस्फेट। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? हमारा आधा गाना क्लियर हो गया। ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज। बोलो बात सही है। सबसे पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एक एटीपी का उपयोग यूज किया है आपने। एटीपी क्या किए? उपयोग। उपयोग का मतलब यूज किया है आपने एटीपी को। यहाँ पे एटीपी का उपयोग किया है, एटीपी उपयोग किए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपने एक एटीपी उपयोग किए हैं।
तो बताओ अभी तक कितनी एटीपी का उपयोग कर चुके हो? 2 एटीपी का। मुझे क्या काम करना है? मुझे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाने हैं, पायरुविक अम्ल बनाने हैं, तोड़ना है मुझे ग्लूकोज को, क्योंकि जब मैं ग्लूकोज को तोड़ूंगा तभी ऊर्जा बनेगी। तो मेरे स्टेप कहां तक हो गए? मेरे स्टेप हो गए यहां तक। ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज, ये रहा मेरा डायग्राम। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? क्या क्लियर है तो आगे चलेंगे। जल्दी बताओ पॉइंट क्लियर है क्या? यस कर दो अगर तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है तो यहां तक की बात। चलूं आगे। जब आप ग्लूकोज से ग्लूकोज को बदलते हो तो एक एंजाइम का उपयोग करते हो जिसका नाम होता है हेक्सोकाइनेज। बिना एंजाइम के कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। हेक्सोकाइनेज। तो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलोगे एटीपी की उपस्थिति में, तो कौन सा एंजाइम यूज में आएगा? हेक्सोकाइनेज। ये सारे एंजाइम हैं जिनके नाम के आगे ASE लग जाता है, वो एंजाइम होते हैं। तो ये सारे एंजाइम हैं। हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम, ठीक है सर। उसके बाद आगे जब और आगे चलोगे तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनाओगे तो एक और एंजाइम होगा जिसका नाम होगा आइसोमरेज। बोलो बात सही है? और जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बनाओगे तो यहां पे एक एंजाइम आपका और भी प्रयोग होगा और जिसका नाम है काइनेज। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? जब हेक्सोकाइनेज का उपयोग करोगे तो साथ साथ आप मैग्नीशियम आयन का भी उपयोग करोगे, Mg+2 यानी कि मैग्नीशियम का। जब काइनेज का करोगे तो भी आप मैग्नीशियम आयन का उपयोग करोगे। मैं बिल्कुल 1 सेकंड के लिए बिल्कुल रुक जाता हूं, 2 मिनट के लिए रुक जाता हूं। बेटा मौन नहीं रखना, 2 मिनट के रुकने का मतलब है 2 मिनट के लिए रुक जाता हूं। जो सामने लिखा है वो बताओ, क्या डायग्राम क्लियर है क्या? देखो पढ़ना तो दोस्त पड़ेगा। मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं तुम्हें रटा दूं। मैंने मगर तुम्हारी हेल्प के लिए एक चीज तुम्हारे पीछे रख दी है, क्योंकि नीट के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इसके बाद क्या बनता है, तो आपको पूरा का पूरा चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप यूं खेल जाओगे। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। जब ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया तो आपने हेक्सोकाइनेज और मैग्नीशियम आयन का और एक एटीपी का उपयोग किया। देखो यही बता रहा हूं। जब ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया, बदला, तो आपने हेक्सोकाइनेज और मैग्नीशियम आयन का उपयोग किया प्लस एक एटीपी का उपयोग किया, तो आपने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दिया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में आपने फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना दिया। इस तीर का मतलब होता है कि क्रिया दोनों तरफ चल सकती है, ये इसमें भी बदल सकता है, ये इसमें भी बदल सकता है। केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा ये। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में एक एटीपी का उपयोग और किया, और काइनेज एंजाइम और मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, ये वाला जो फॉस्फेट है ये वाला, ये फिर से जुड़ जाएगा इस वाली में। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, दो जगह पे फॉस्फेट जुड़ गए। एक फॉस्फेट इस एटीपी से निकला तो ये बन गया, एक फॉस्फेट इस एटीपी से निकला तो इससे ये बन गया। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? समझ आया? बेटा रटना मत प्लीज, मैं क्लास में ही याद करवा रहा हूं, प्लीज बोल रहा हूं मैं तुमसे यार। अब तुम लोग पता नहीं तुमको अच्छा लगता है सर को परेशान करने में तो बात अलग है, मगर मुझे लगता है कि सब कुछ चीजें क्लास में अच्छे से समझा रहा हूं मैं बिल्कुल स्पीड से नहीं चल रहा, मगर इतना तो याद करोगे। गाना आधा हो गया, ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, बस इतना आधा गाना याद कर लो बस। बताओ क्या हो गया क्या? चलूं आगे? बेटा रटना मत, रटना मत, फिर मना कर रहा हूं, रटना मत बेटा, कुछ नहीं आएगा समझ में अगर रटोगे तो। ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। अभी तक कितनी एटीपी का उपयोग कर लिया? आप बोलोगे हर्षित सर अभी तक यहां से लेकर और यहां तक ये जो पूरा का पूरा है, हमने 2 एटीपी का उपयोग किया है। बिजनेस चालू करोगे तो पहले पैसा लगाना पड़ेगा बेटा, लागत है ये, लागत। अब जो मैं बिक्री करके कमाऊंगा, जो ग्लूकोज को पूरा तोड़ के जो कमाऊंगा इस पूरी अभिक्रिया से, उसमें से लागत तो घटानी पड़ेगी, तभी तो प्रॉफिट निकलेगा। अभी तो आपका समझ समझ होगी बेटा, 11वीं क्लास में हो।
96% को बात समझ में आ गई, बहुत खुशी की बात है। चल रहा हूं आगे, चलूं बेटा। बाकी देखो, जिसको 2% को नहीं आई ना, उसको कहीं नहीं आएगी अब। लिटरली विश्वास करना बेटा, कहीं पढ़ ले तू, अब नहीं आएगी। यहां नहीं आई तो फिर कहीं नहीं आएगी। यहाँ चाहे 4 बार भी पढ़ा दूंगा मैं तुझे, मगर पता नहीं तुम 2% क्यों नहीं पढ़ना चाहते। मैं चाहता हूँ वो 100% हो। मेरे को पता है स्पैमर होंगे वो, मगर पता नहीं स्पैमर खाली होते हैं क्या। यहाँ तक आ गया। चलो, अब क्या है? गाना गाना बेटा, गाना गाना ही तो गा रहे आज। अब तब से गिरा पागल, नीचे आया पागल। बहुत बढ़िया, आ जाओ बेटा अगला। आ गए? ये तो ऊपर लगा दूं, ठीक है। अब अगला है हर्षित सर, धप से गिरा पागल। अब आपके पास क्या उपस्थित था बताओ? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। इससे अगली प्रक्रिया है धप से गिरा पागल, तो यहां पे लिख दो तो ढप। ये अभिक्रिया बेटा आगे चल रही है, देखो ये एरो बना दिया, ठीक है, ये वाला एरो, ये। और ऐसे एरो का मतलब अभिक्रिया दोनों तरफ चल सकती है, और यहां पे भी एरो बना दिया। बोलो बात सही है? तो धप से कौन गिरेगा पागल? तो डीएचएपी और पीजीएल। तो धप से गिर गया पागल। बोलो बात सही है? अब दिमाग में एक बात आएगी, हर्षित धप क्या होता है? आ जाओ बेटा। बेटा डीएचएपी, डीएचएपी का पूरा नाम होता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और जो पीजीएल होता है उसका नाम होता है फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। फॉस्फोग्लिसएल्डिहाइड। बोलो बात सही है क्या? चले आगे, सॉन्ग पे आगे चलें, आ जाओ बेटा। हर एक चीज, हर एक बारीकी समझाऊंगा तुम्हें, देखो। ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज। सर हो गया गाना। धप से गिरा पागल, बहुत बढ़िया। बेटा धप और पागल ये भी आपस में एक दूसरे में बदल सकते हैं। इस साइन का मतलब है दोनों एक दूसरे में बदल सकते हैं। ये इसमें बदल सकता है और ये इसमें बदल सकता है। बोलो बात सही है क्या? धप का पूरा नाम है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और पागल का नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। सही है। ग्लूकोज खुद कितने कार्बन का था? 6 कार्बन का। ये भी कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का। मगर यहां पे अब गड़ पॉइंट वही हो गया जो आप समझ रहे थे। ये कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। ये भी कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। धप से गिरा पागल, धप से गिरा पागल। अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, नीचे आया पागल। अच्छा सर ये क्या चीज है, नीचे आया पागल? ये क्या है? इसका मतलब ये है कि हमेशा अभिक्रिया धप से चालू नहीं होगी, हमेशा अभिक्रिया पागल से चालू होगी। मतलब इस धप को भी अगर आगे जाना है तो बेटा इस धप को भी बोलो किससे बदलना पड़ेगा? पहले पागल में। और ये पागल तो पागल है ही। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं ना, एक पायरुविक अम्ल यहां से बनाऊंगा, एक पायरुविक अम्ल यहां से बनाऊंगा। मगर धप से गिरा पागल, नीचे आया पागल, यानी कि धप को अगर आगे कभी अभिक्रिया करनी है तो पहले उसको किससे बदलना पड़ेगा? पागल में। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या? डन है? आ जाओ बेटा। इसके कई और सारे नाम भी हो सकते हैं। इसके अंदर क्योंकि 3 कार्बन होते हैं तो इसको एक नाम और बोलते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। बोलो बात सही है? या फिर इसका एक नाम और बोल सकते हैं फॉस्फो, या यही नाम बहुत है। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी बोल सकते हैं, हाँ ये भी सही है। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये सारे नाम इसके ही हैं, एक के ही। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये ज्यादा बड़ा हो गया, मेरे उसमें जा रहा है ये सारे नाम एक के ही हैं। और कोई भी कहीं नाम देखो तो यूं मत कहना हर्षित सर ये वाला नाम तो लिखवाया नहीं, सारे नाम एक ही हैं। चलो हो गया पॉइंट पॉइंट क्लियर, आ जाओ गाने पे। चलो बेटा गाने पे, कहाँ गया गाना?
अरे अपना गाना कहाँ गया बेटा, ये रहा, आ जाओ बेटा गाने पे। ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, धप से गिरा पागल, नीचे आया पागल। धप भी हो गया, पागल भी हो गया, और नीचे भी कौन आएगा, पागल। उसके बाद 1,3 डाई पेगा, फिर बनेगा 3 पेगा, फिर बनेगा 2 पेगा, फिर बनेगा पी, फिर बनेंगे पा पा। आ जाओ बेटा करते हैं। अगर मैंने आज ये समझा दिया तुम्हें तो मैं तो मानूंगा मैंने आज बहुत बड़ी जीत कर ली तुम्हारे सामने। यहां तक तो पॉइंट क्लियर है ना? पहले तो ओके, एक बार क्लियर का लगाऊं क्या? जल्दी बताओ, क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? 100% कोई दिक्कत? चलें आगे, अभी उसके बाद लगा देंगे। देखो धप से गिरा पागल, और नीचे भी कौन आ गया, पागल। अब जब नीचे आएगा पागल, तो पागल से कौन बनेगा? पागल से बनेगा 1,3 डाई पेगा, यही बनेगा। ठीक है, 1,3 डाई पेगा के बाद क्या बनेगा, हर्षी सर? इसके बाद बनेगा 3 पेगा, बहुत बढ़िया। 3 पेगा के बाद क्या बनेगा, हर्षी सर? इसके बाद बनेगा 2 पेगा। उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद बनेगा पी, बहुत बढ़िया। और पी के बाद क्या बनेगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं। पी के बाद क्या बनेगा, एक बनेंगे, अरे पी के बाद क्या बनेगा, ऊपर गया क्या, हाँ। पी के बाद क्या बनेगा, एक जो बनेंगे वो पापा यहां बन जाएंगे, और एक जो पापा बनेंगे वो यहां बन जाएंगे इसके नीचे। और बाकी एज इट इज सेम टू सेम ले लो, कोई टेंशन नहीं है। देखो पागल तो ये ही, पागल के बाद क्या आएगा, पागल के बाद एक एरो लगाओ, फिर लिखो 1,3 डाई पेगा। उसके बाद फिर एक एरो लगाओ, फिर लिखो 3 पेगा, फिर एक और एरो लगाओ, फिर लिखो 2 पेगा, फिर एक और एरो लगाओ, फिर लिखो पीई, और फिर लास्ट में बोलो कौन बन गए, लास्ट में बन गए पापा। एक पा यहां आ गया, एक पा यहां आ गया। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? मैंने कुछ भी नहीं रटाया दोस्त आपको। अगर ध्यान से आप लोग चलोगे तो अपना पूरा का पूरा सॉन्ग कंप्लीट हो गया, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो। अब हुआ क्या, क्योंकि आपको एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक अम्ल बनाने थे, एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक अम्ल बनाने थे, 2 पायरुविक अम्ल। यहां पे भी अगर आप ध्यान दोगे तो मेरे पास कितना ग्लूकोज था, एक। कितने कार्बन का, 6। उससे क्या बना लिया मैंने, 3-3 कार्बन के 2 ये। तो पायरुविक एसिड के पास भी क्या होता है, 3-3 कार्बन। तो 3 कार्बन इसके पास, 3 कार्बन इसके पास। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? रटने का दोस्त कुछ है ही नहीं, अगर रटोगे तो फंस जाओगे। रटना नहीं है बस, यहाँ पे ये वाली बात याद रखना। पोल कर देता हूं, यहां तक का पॉइंट क्लियर है, इसके बीच में बस भरना है। बता दो क्या समझ आया यहां तक? जल्दी बता दो भाई। कुछ मैंने ऐसा बोला ही नहीं अभी जो वैसे समझ में नहीं आया हो, मगर फिर भी बेटा 1-2% तो होंगे मेरे पास, ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्या कर सकते हैं। एक दो तो बेटा मेरे पास भी होंगे ना, तुम्हें भी पता है, एक दो तो मैं भी रखता हूँ ऐसे, जिनको नहीं आएगा समझ में, मगर आना चाहिए। ऐसा कुछ मैंने बोला ही नहीं है, बड़ा आसान है। ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज। धप से गिरा पागल, धप से गिरा पागल, नीचे आया पागल। धप को पागल में बदलना पड़ेगा, पागल तो पागल है ही। 1,3 डाई पेगा, एक पैक खत्म हो गया, 3 पेगा, एक पैक और खत्म हो गया, 2 पेगा, दोनों पैक पागल पी गया, तो आ गए पा पा, 3 कार्बन 3 कार्बन। दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। बताओ क्या पॉइंट अभी क्लियर है क्या? 98.58, इनको भी जोड़ लोगे, अप्रोक्सीमेटली 99% तक मैं पहुंच चुका हूं ग्लाइकोलाइसिस में। ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड होगा पक्का पीडब्ल्यू में, कि पहली बार में किसी टीचर ने ग्लाइकोलाइसिस को ऐसे समझा दिया, वो भी 11वीं क्लास के बच्चों को। क्योंकि देखो ड्रॉपर वाले तो पहले से पढ़ के आते हैं कुछ ना कुछ, मगर तुमने तो आज तक कभी कुछ पढ़ा नहीं। मगर तुम मेरी इतनी सी बात समझ गए कि ग्लूकोज को मुझे तोड़ना है। क्यों तोड़ना है? ऊर्जा चाहिए मुझे, ऊर्जा, मुझे ऊर्जा चाहिए, मुझे ऊर्जा दो, बस ये वाली बात है। चले आगे, अब आ जाओ बेटा, आ जाओ। भागा दौड़ी तो मैं करवाऊंगा ही नहीं, मेरे पास है भी नहीं भागा दौड़ी। अब एक बात समझो मेरी, एक बात समझना बेटा, एक बात। बेटा तुमने सुना है कभी, एक तो होता है रुपया, एक होता है डॉलर। एक तो होता है रुपया और एक होता है डॉलर।
मगर आपको पता होगा अगर आपके पास $1 है तो मान लो वो ₹80 के आसपास है, बराबर ही बात है। मान लो $1 की कीमत ₹80 है, यानी कि अगर मेरे पास ₹80 है, तुम्हारे पास $1 है, तो बात बराबर है। सही बात है। मेरे पास ₹80 है, तुम्हारे पास $1 है, तो बात बराबर है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि अगर मान लो $1 है और पता नहीं मुझे वैसे 84 रुपए के आसपास चल रहा है, वो कितना चल रहा है, ₹84। यानी कि अगर तुम्हारे पास ₹84 है और मेरे पास $1 है, तो वो दोनों बात बराबर है, 84 या 75 जो भी चल रहा है। ठीक है, ₹80 मान लो या कुछ भी मान लो। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि बायोलॉजी के अंदर एक और चीज होती है जिसका नाम होता है NADH2। अर्षि सर ये क्या है, आओ ना। इसका पूरा नाम है निकोटियानामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। कोई टेंशन मत लेना, बिल्कुल बस मेरी बात सुनते रहना। मैं पूरा याद करवा दूंगा सब कुछ, पर मेरी बात सुनते रहना। एक और शब्द मैंने आज आपको बताया जिसका नाम है NADH2। NADH2 का पूरा नाम है निकोटियानामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। बोलो बात सही है। एक NADH2 अगर आपके पास है, एक NADH2 अगर आपके पास है, तो इसका मतलब है कि आपके पास 3 ATP है। ये याद रखना है। जैसे $1 बराबर ₹80 है, मेरे पास $1, तुम्हारे पास ₹80, बात बराबर है। सेम टू सेम एक NADH2 बराबर 3 ATP। मैं कहीं पे भी अगर लिखता हूं, यहां पे लिख दिया मैंने 3 ATP यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया 15 NADH2, तो आप क्या बोलोगे? एक NADH2 बराबर 3 ATP, 15 NADH2 बराबर 45 ATP। बताओ, इतना तो आपको आता है ना, इतनी तो मैथ आपको आती होगी। बस ऐसे ही करना है। कहीं पे भी बायोलॉजी में लिखा हो कि एक NADH2, तो आपको हमेशा लिखना है कि वहां पे 3 ATP के बराबर है। 1 NADH2 बराबर 3 ATP, 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 याद रखना है। एक NADH2 हमेशा 3 ATP के बराबर होगा। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो, यहां तक पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई है? चलूं, आ जाओ। बेटा धब से कौन गिरा? धब से कौन गिरा? पागल। और पागल के बाद ये आया, ठीक है। अब जैसी अभिक्रिया मैं आपको यहां पे पढ़ाऊंगा, इस तरफ, इस तरफ, वैसी अभिक्रिया वहां भी चल रही है, तो सेम टू सेम होगा दोनों तरफ। देखो सेम टू सेम है, तो जो यहां लिखूंगा वही यहां लिखूंगा, बात बराबर है। अब सुनो, जैसे PgL 13 डाई PGA में कन्वर्ट होगा, तो यहां पे एक एंजाइम की उपस्थिति होगी जिसका नाम होगा डिहाइड्रोजनेज। और ये एंजाइम क्या काम करेगा? ये एंजाइम यहां पे जो NAD है, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? NADH2 में। NAD को किसमें कन्वर्ट कर देगा? NADH2, यानी कि कितनी ATP बन जाएगी? 3 ATP। जो यहां लिखा है वही यहां पे एज इट इज होगा, जरा देख लेना। ये जो 13 डाइपेगा है, तो PGL से जैसे ये बना, तो यहां पे भी आपको सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। एंजाइम तो यही है, और यहां पे क्या बनेगा? वही एज इट इज जो आपने किया है। क्या? NAD से क्या बनाओगे? NADH2। बोलो बात सही है। NAD का पूरा नाम होता है निकोटियानामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये होता है। ठीक है, बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? चलें आगे। और एक NADH2 का मतलब आपको पता है, एक NADH2 अगर मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब कितनी ATP हो गई? 3 ATP। यानी कि अगर आप ध्यान दोगे, तो 3 ATP तो यहां पे बन गई, और 3 ATP वहां पे बन रही है, बराबर बराबर काम चल रहा है। बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या? मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं होगा वैसे जो समझ में नहीं आया होगा, मगर फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो फटाफट से बता दो। चलो आगे, पक्का आगे चले। इसके बाद, तो इसके बाद एक और एंजाइम की यहाँ पे उपयोगिता आएगी, जो है ट्राइयोस फॉस्फेट काइनेज। तो यहाँ पे और वहां पे दोनों तरफ एक ही एंजाइम है। नाम है ट्राइयोस फॉस्फोकाइनेज।
और ये एंजाइम क्या काम करेगा, ये एंजाइम एटीपी बनाएगा। कैसे एटीपी बनाएगा आपको पता है, एडीपी से जब आप एक फॉस्फेट जोड़ दोगे तो बोलो क्या बनेगा, एटीपी। सेम टू सेम वहां एडीपी से जब आप एक फॉस्फेट जोड़ दोगे तो बोलो क्या बनेगा, एटीपी। ये दो एटीपी और बन गई। बेटा ऊर्जा तो बनानी है ना, ऊर्जा बन रही है यहाँ पे। अभी तक आपने केवल कितनी ऊर्जा लगाई थी, देखो केवल दो एटीपी का उपयोग किया था अभी आपने। अब आपको एटीपी मिल रही है, ये देखो एरो बना रखे, तीन एटीपी यहां मिली, तीन एटीपी यहां मिली, काउंट करते रहो। एक एटीपी यहां मिली, एक एटीपी यहां मिली, काउंट करते रहो, काउंट करते रहो। तुम तो कितनी एटीपी अपन को मिल रही है बताओ, क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है क्या, कोई दिक्कत है? चले आगे। बेटा अब यहां पे एक एंजाइम और काम में आता है जिसका नाम होता है म्यूटेज एंजाइम। म्यूटेज एंजाइम, बोलो। ये एक एंजाइम और है, नाम है म्यूटेज एंजाइम। तो 3 पेगा से 2 पेगा बन गया और 3 पेगा से 2 पेगा बन गया। बताओ क्या डायग्राम क्लियर है क्या? चलूं आगे। उसके बाद नीचे की तरफ एक और एंजाइम काम में आएगा जिसका नाम होता है एनोलेज एंजाइम। तो यहां पे एक और एंजाइम है, नाम है एनोलेज। एनोलेज एंजाइम, जो एनोलेज एंजाइम क्या काम करेगा, 2 पेगा को पीई में तोड़ देगा। अब इनके पूरे नाम लिख देता हूं। बेटा पीजीए का पूरा नाम क्या है, इसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अभी दोबारा समझा दूंगा, भागना मत। फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। बेटा पीई का मतलब क्या है, पी का मतलब है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और पीए का मतलब क्या है, इसका मतलब है पायरुविक एसिड, यानी कि पायरुविक अम्ल। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? चलें आगे। 100%। अब दोस्तों एक और एंजाइम आएगा यहाँ पे जिसका नाम होगा काइनेज एंजाइम। और ये काइनेज एंजाइम, ठीक है, ये काइनेज एंजाइम मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में पायरुविक एसिड बना देगा। मगर यहां पे फिर से एक काम होने वाला है बहुत ताबड़तोड़। क्या काम होगा, यहां पे एडीपी के साथ एक फॉस्फेट और जुड़ जाएगी और बनेगी एटीपी। यहां पे भी एडीपी के साथ एक फॉस्फेट और जुड़ जाएगी और बनेगी एटीपी। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? सही बात। और यहां पे एक छोटी सी चीज और याद रखना, जब आप एनोलेज एंजाइम को यूज करोगे तो बेटा जल के अणु को बस आपको बाहर निकालना है, H2O को। हो गया ग्लाइकोलाइसिस। समझा दूं एक बार, समझा दूं, आ जाओ यहां से चलो, यहां से। ये कैसे हट गया है, हेक्सोकाइनेज, और ये नीचे था मैग्नीशियम आयन Mg+2। तो ये बाकी सब चीज ठीक है भाई। अब आ जाओ, चले एक बार आगे। अब देखना, ग्लूकोज, सारे काम छोड़ देना, ग्लूकोज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, आ गया। कितनी एटीपी का उपयोग किया, दो एटीपी का। देखो एरो बन रहा है ना, एडीपी आईपी पे, एटीपी से ये बनाया तो एटीपी का उपयोग किया है आपने। एक एटीपी का उपयोग यहाँ, एक एटीपी का उपयोग यहाँ। कितनी एटीपी का उपयोग कर लिया, दो एटीपी का उपयोग। पूरे में यही है, यही है जो मुझे बताना है। लास्ट में मैं तुम्हें 38 एटीपी और बना के दिखाऊंगा कि 38 एटीपी कैसे बनती है। समझना, एक ग्लूकोज से आपके शरीर को 38 एटीपी का फायदा होता है। 38 एटीपी मिलती है ग्लूकोज को तोड़ने के बाद। मगर ग्लूकोज को तोड़ने में लागत भी तो लगेगी, तो लागत भी लग रही है। तो कितनी एटीपी लग गई, दो एटीपी लग गई। डन है मेरी बात? चल सकता हूं क्या आगे? आ जाओ। धब से गिरा पागल, नीचे आया पागल। जो अभिक्रिया अब यहां लिखूंगा वही अभिक्रिया यहां चलेगी, सेम टू सेम है दोनों जगह, कोई फर्क नहीं है। 1,3 डाई पेगा, इनको ब्लॉक में कर देता हूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। धब से गिरा पागल, नीचे आया पागल। 1,3 डाई पेगा, फिर है 3 पेगा, फिर है 2 पेगा, फिर है पी, और फिर है पापा। एक पी ए ये बन गया, एक पी ए ये बन गया। पी ए क्यों बनाता हूं वो भी बताऊंगा अभी, मतलब हो सकता है अगली क्लास में। मगर अभी तक जो मैं बता रहा हूं जरा वो वाली बात समझ लेना, बस बाकी सारे काम हो जाएंगे बड़े ही आसानी से।
बोलो, पॉइंट क्लियर है? एक जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है उसको तोड़ोगे, तोड़ दिया, किस किस में? धप में और पागल में। तो धप के अंदर भी 3 कार्बन, पागल के अंदर भी 3 कार्बन, 6 कार्बन का था, तोड़ दिया 3 3 कार्बन की 2 चीज में। क्योंकि आपको याद होगा, एक ग्लूकोज से मुझे 2 पायरुविक अम्ल बनाने हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। सही बात। अब आ जाओ, धप को पहले पागल में बदलना पड़ेगा, वो तो पागल ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैंने बीच में साइन लगा रखा है। पागल जो होगा वो 1,3 डाइपेगा में बनेगा। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? ये रहा बेटा एंजाइम, एंजाइम का नाम है डीहाइड्रोजिनेज। क्या नाम है? डीहाइड्रोजिनेज। और इससे आपको क्या बनेगी? NADH2। यहां भी क्या बन गई? NADH2। एक NADH2 का मतलब कितनी एटीपी? 3 एटीपी। अपन एक तरफ की बात करते हैं, यहां की, ये छोड़ दो, ये तो एज इट इज सेम टू सेम है। देखो PGL से क्या बना? 1,3 डाइपेगा, डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में। फिर ट्राइयोज फॉस्फोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3 डाइपेगा से बना 3 पैगा। क्या बना? 3 पैगा, 3 पैगा। यहां पे भी क्या बन गई? एक एटीपी। सेम यहां पे बन रही है दूसरी तरफ, ये छोड़ो, यही याद रखो, ये दोनों एक ही तो है, तो ये याद रखो, नहीं रखो तुम्हारी इच्छा है। ये याद रखो तो ये अपने आप याद हो जाएगी, बगल वाली सेम टू सेम है एज इट इज। 3 पैगा से बना 2 पैगा, एंजाइम का नाम था म्यूटेज एंजाइम। 2 पैगा से बना PE, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, एंजाइम का नाम है एनोलेज। यहां पे एक पानी आपको बाहर निकालना है, एक अणु पानी का बाहर निकाल दिया। उसके बाद जो PE है उससे पायरुविक अम्ल बना, तो आपको 1 एटीपी यहां पे मिल गई। अब जरा काउंट करके बताओ यहां पे कितनी एटीपी बनी है आपको टोटल? इसका मतलब 3, इसका मतलब 4, इसका मतलब 5, इसका मतलब 3, इसका मतलब 4, इसका मतलब 5। टोटल आपको क्या लगता है अभी कितनी एटीपी का निर्माण हुआ है? कितनी एटीपी का निर्माण हुआ है बताओ? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 15, या ऑप्शन नंबर डी 20। मैं क्या पूछ रहा हूं, यहाँ पे कितनी एटीपी बनी है आपको? टोटल कितनी एटीपी बनी है यहाँ पे दोनों में? कितनी एटीपी का निर्माण हुआ है? काउंट करो कितनी एटीपी बनी है, जल्दी से बताओ मुझे। बताओ टोटल कितनी एटीपी बनी है? ऑप्शन ए रहा बेटा, ऑप्शन ए रहा, और फटाफट से देख के बताओ मुझे कितनी एटीपी बनी है। लो चालू कर दिया पोल। अब बेटा दिमाग लगा लेना थोड़ा सा। आंसर आ गया क्या? आंसर आया क्या? टोटल कितनी एटीपी दिख रही है तुमको? मेरे हिसाब से तो सबको 10 ही दिख रही होगी। 48% को। बेटा मैथ वीक है क्या सच में? इतनी खराब है क्या मैथ? बेटा इसका मतलब कितनी एटीपी? 3, ये कितनी हो गई? 4, ये कितनी हो गई? 5। टोटल इस वाली साइड से कितनी एटीपी मिली है? इस वाली साइड से 5 एटीपी मिली है टोटल। इस वाली साइड से बोलो कितनी एटीपी मिली है? 5 एटीपी मिली है यहां से। इस वाली साइड से भी कितनी एटीपी मिली है? 5 एटीपी मिली है। मिली है नहीं मिली? टोटल कितनी एटीपी मिली है? 5 एटीपी मिली है क्या, या 10 एटीपी मिली है? 5 यहां से, 5 यहां से, नहीं आया क्या समझ में? है मतलब एटीपी तो काउंट कर सकते हो भाई, लिख दिया मैंने। एक NADH2 का मतलब 3 एटीपी, तो यहाँ पे एक NADH2 है, 3 एटीपी ये रही, एक एटीपी ये रही, 3 और 1 कितने होते हैं? 4, 4 और 1 कितने होते हैं? 5, तो 5 एटीपी यहाँ से, 5 एटीपी यहाँ से, तो टोटल 10 एटीपी नहीं हो गई क्या? बताओ, चैट बॉक्स ओपन है तुम्हारा। अबे क्या हो गया? अबे मैथ आ गई? अबे इतनी तो मैथ याद कर लो, अबे इतनी तो याद कर लो। अबे एक NADH2 का मतलब 3 एटीपी हो गया ना, तो 3 और 1 4 और 1 5 एटीपी यहाँ से, 5 एटीपी यहाँ से, भाई क्या हो गया?
भाई क्या हो गया, कुछ लिखा ही नहीं मैंने तो। मोए मोए तो बेटा तुम्हारा हुआ है, पता नहीं क्यों हुआ है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मतलब टोटल करना नहीं आ रहा तुमको, तुमको ये नहीं पता 5 और 5 10 होते हैं, ये नहीं कर सकते तुम, तो फिर बताओ क्या ही चलेगा। मतलब सही सही बताना बेटा, फिजिक्स के, हाँ फिजिक्स में कितनी समझ मतलब मेरे को तो पता नहीं, वहां पे तो ज्यादा मैथमेटिक्स है, मैंने तो कुछ यूज ही नहीं किया बेटा। ऐसे क्या करते हो मुन्ना, क्या करते हो, 10 एटीपी है बेटा, क्या करते हो तुम। अब चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, बताना मुझे। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, चैट बंद कर रहा हूं। ध्यान से क्वेश्चन सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सुनो, कान ओपन कर लो, देखो कितनी एटीपी मिल गई, 10 एटीपी। 10, 5 यहां से 5 यहां से, कितनी एटीपी प्राप्त हुई, 10 एटीपी। ठीक है, सारा का सारा जब ग्लूकोज तोड़ दिया पायरुविक अम्ल में, तो कितनी एटीपी बनी, 10, 5 यहां से 5 यहां से, 10 ही तो बनी। लागत कितनी एटीपी की थी, कितनी एटीपी की लागत लगाई है अभी, इन्वेस्ट कितना किया है बेटा, लगाया कितना है पैसा, 2 रुपए। लागत, इन्वेस्ट कितना किया है, 2 एटीपी का। बेटा फायदा कितना है, बता दो, बता दो बेटा फायदा, फायदा कितना है बता दो फटाफट से। फायदे के लिए देख रहा हूं मैं, देखना जरा, फायदा बताओ, फायदा कितनी एटीपी का है, ए, बी, सी और डी। फायदा 10 एटीपी का है, फायदा 8 एटीपी का है, फायदा 18 एटीपी का है, और फायदा 20 एटीपी का है। देख लो यहाँ पे, फिर ऑप्शन क्लियर कर रहा हूं। कितनी एटीपी प्राप्त हुई, 10 एटीपी। कितनी एटीपी लगाई, 2 एटीपी। आपने बिजनेस में सब कुछ बेच के 10 एटीपी मिली, 2 रुपए का आपकी लागत थी, 10 रुपए की आपकी कमाई हुई है। बेटा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, 2 रुपए की तुम्हारी लागत थी, 10 रुपए की तुम्हारी कमाई हुई है, तो फायदा कितने का है। अब बेटा ये भी गलत करोगे, मैं क्या ही पढ़ाऊंगा फिर, मैं क्या पढ़ाऊंगा फिर बताओ तो, ये तो तुम कर लो बेटा। लागत बेटा लागत, क्या बताओ, बताओ इसको, तो बेटा क्या करूँ मैं। बिक्री हुई बेटा, बिक्री देखो, ये निकाल लो बेटा, वो नहीं आ रहा तो, जो बिक्री है, जो सेल है, वो ही 10 एटीपी की। जो इन्वेस्टमेंट है, वो बेटा 2 एटीपी है। तो बेटा प्रॉफिट तो निकाल लो बेटा, क्या हो गया, इतनी हालत खराब है क्या बेटा मैथ में, मेरे से भी ज्यादा ही खराब है तुम्हारी तो। आंसर बताओ। अरे यार तुम्हारी तो सच में मतलब हालत इतनी खराब है मैथ में। बेटा अब तो बता दो यार, अबे गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है क्या, अबे क्या करते हो तुम, अबे अब तो बता दो, बता दो बेटा। यही ऑप्शन करता हूँ, देखो कितने सारे हैं, 14% बेटा, 14% करे ए। अबे नालायक को 8 ही तो बचा। अबे यार इनसे बात करनी पड़ेगी बेटा, मैं हो गया हूँ परेशान इनसे। देखता हूँ बेटा क्या है, क्या गुल खिला रहे हैं, देख लो, तुम भी देख लो बेटा कौन है ये कौन चित्रकार है। बेटा 10 में से 2 माइनस नहीं करोगे क्या, बेटा क्या है तुम्हें, सच बताओ, तुम कैसे पढ़ते हो न्यूटन के नियम। न्यूटन तो अपनी भैंस बेच रहा होगा यहाँ पे तुम लोगों के सामने। हाँ बेटा सुहेल, क्या हाल चाल दोस्त सुहेल, अपनी फोटो दिखाओ बेटा, नहीं तो डिस्कनेक्ट कर देता हूँ फिर फटाफट से। सुहेल क्या मेरी आवाज आ रही है आपको, बेटा सुहेल से बात नहीं हो पा रही, सुहेल को कैंसिल करो। चलो बेटा आगे चलते हैं, पुष्पेंद्र कुमार से बात की जाए, पुष्पेंद्र कुमार हाजिर हो। बेटा 2 एटीपी आएगा आंसर, 8 एटीपी। बेटा क्या मतलब क्या ये भी नहीं आया क्या, लागत कितनी थी वो तो पता होना चाहिए ना, 2 एटीपी की लागत थी, फायदा कितना हुआ 10 का। अबे तो घर पे चिल्ला के थोड़ी जाओगे 10 रुपए का। बेटा तुमने मान लो एक बिजनेस खोला, किस चीज का, पेन बनाने का, और पेन वाले तुम्हारे, तुमने दुकान खोली 100 रुपए लगाकर। हाँ बेटा आजा सोहेल, आजा। बेटा नहीं आ रहा तो कैंसिल करना इसको, फिर नहीं आ रहा तो कैंसिल कर। हमें भी बेटा ऐसे थोड़ी टाइम खराब करना है तेरे साथ, हम तो बस ऐसे ही तेरे से बात करना चाह रहे हैं। तू तेरे नाटक दिखा बेटा, अब तेरी सेटिंग थोड़ी है जो हमें नाटक दिखा रहा है तू।
जीटी सर को देखा बेटा अपना चेहरा, ठीक है बेटा। देखो ऐसे बच्चे होते हैं, एक्चुअली दिस इज द काइंड ऑफ स्पैमर, यू नो। सोहेल इज नथिंग, सोहेल इज एक्चुअली द स्पैमर। ये स्पैमर ही है जिनको बस क्लास को खराब करना आता है। इनको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, सर के 5 मिनट खराब कर देते हैं, मगर इनको यही नहीं पता ये किसको धोखा दे रहे हैं, मुझे या अपने घर वालों को। पता होगा आपको किसको दे रहे हैं बेटा। अगर इस पे भी सीरियस नहीं है, पढ़ाई के मामले में सीरियस नहीं है, और वो भी आपको पता होना चाहिए 11वीं क्लास है, आपका बेस तैयार हो रहा है, यही मजाक करोगे तो बेटा यही याद रह जाएगा फिर। सुमन तो है ही नहीं। चलो बेटा कोई दिक्कत नहीं, बाकी सबको पता होगा कितनी एटीपी का फायदा हो गया। कितनी एटीपी का फायदा हो गया? फायदा हो गया 8 एटीपी का। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? इसका सीधा सा मतलब अगर मैं आप लोगों से बोलूं, ध्यान देना, अगर इसका सीधा सा मतलब मैं आप लोगों से बोलूं, तो मैं लगा रहा हूं यहाँ पे एटीपी का हिसाब। एनसीईआरटी बेटा अगली क्लास में पढ़ाऊंगा मैं फिर, ठीक है। तुम लोग यार ऐसे टाइम खराब करते हो ना तो बहुत बुरा लगता है। बताओ सीधा कितनी एटीपी बन गई? सीधा एटीपी का निर्माण। बताओ कितनी एटीपी सीधी बनी है, खुद बताओ। देखो जिसको नहीं दिख रही है, सीधी एटीपी बनी एक, सीधी एटीपी बनी दो, सीधी एटीपी बनी तीन, सीधी एटीपी बनी चार। टोटल कितनी एटीपी सीधी बनी है? 4 एटीपी। तुम बेटा टाइम खराब मत किया करो यार, वैसे ही 2 ही क्लास आती है, उसमें ये 14% बच्चे पता नहीं क्यों टाइम खराब करते हैं। चलो बेटा, मगर कुछ एटीपी ऐसी भी है जो सीधी नहीं बनी, जो NADH2 के रूप में बनी है, ठीक है। तो NADH2 के रूप में निर्माण, के रूप में एटीपी। बताओ एक NADH2 का मतलब कितना होता है? 3 एटीपी। तो कितने NADH2 बने यहां पे देख लो, एक NADH2 ये रहा, एक वो रहा, तो कितने NADH2 बने? 2 NADH2। तो देख लो यहां पे लिख दिया मैंने 2, और एक में कितनी होती है? 3, बराबर 6 एटीपी। ठीक है, आ जाओ आगे। नहीं नहीं, बस इतना ही रखो एक। अगला पॉइंट जो लिख रहा हूं बताना वो सही है क्या? अगला पॉइंट जो लिख रहा हूं, टोटल अगर देखा जाए तो कितनी एटीपी का निर्माण है, मगर उससे पहले एटीपी कितनी यूज की गई, एटीपी का उपयोग, कितनी एटीपी का उपयोग किया गया? 2 एटीपी का। बोलो बात सही है? तो फायदा कितनी एटीपी का होगा? कुल एटीपी का कितना फायदा? कुल फायदे, फायदा एटीपी। बताओ कितनी एटीपी है? 6 और 4 कितने हो गए? 10, 10 में से 2 आपने उपयोग किए, तो बराबर 8 एटीपी। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? बता दो। ए छोड़ो, अब ए बी तो छोड़ो, तुम तो ऐसे ही दिमाग खराब करोगे फिर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद टोटल कितनी एटीपी का फायदा है? 8 एटीपी का। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? चैट बॉक्स ओपन है तुम्हारा? बेटा मैं जो रहा हूँ स्पैमर को ब्लॉक करवा दूं क्या, इन सबको जिन्होंने आंसर 14-10 दिया था? क्या कहते हो? मतलब पता नहीं यार, तुम लोगों को थोड़ा सा भी तरस नहीं आता तुम्हारे सर पे, कि मतलब तुम्हारे सर 1.5-1.5 घंटे से चिल्ला चिल्ला के तुम्हें एक बात बोल रहे हैं, मगर तुम लोग फिर भी गलत आंसर कर रहे हो। 10 में से 2 माइनस करके तुम 10 निकाल रहे हो। बताओ कैसे कैसे हो तुम? मतलब सच में यार अर्जुना, इतना विश्वास करता हूँ तुम लोगों पे, मतलब मेरे साथ ही ऐसा करोगे? हैं? क्यों करते हो ऐसा? गाना गाओ, गाओ, अब गाना गाना पड़ेगा। ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, धप से गिरा पागल, नीचे आया पागल, 1 3 डाई पेगा, 3 पेगा, 2 पेगा, पिप्पा पा। अगली क्लास में सबको याद होना चाहिए, इसके आगे चलेंगे अगली क्लास में। टोटल कितनी एटीपी का निर्माण? 10 का। टोटल कितनी एटीपी का निर्माण? 10 का। कितनी लगाई थी? 2 एटीपी। फायदा कितनी एटीपी का हुआ? 8 एटीपी का। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। बताओ क्या डन है क्या? सारे स्टेप तुमको याद करवा दिए मैंने। डन है यहां तक? कोई भी कैसी भी दिक्कत है यहां तक किसी को भी, तो फटाफट से बता दो। वैसे होनी नहीं चाहिए, अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी दिक्कत है क्या दोस्त? बताओ क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है?
स्पैमर के लिए एक छोटा सा शेर है, कहो तो अर्ज कर दूं। स्पैमर के लिए एक बहुत छोटा सा शेर है, अर्ज कर दूं। दोस्तों अर्ज किया है, इरशाद करो बेटा, इरशाद। तो अर्ज करेंगे एक बहुत प्यारा सा शेर, पहले इरशाद कर दो। कि दोस्तों अर्ज किया है कि जाने क्या ये मुझसे जमाना चाहता है, कि ना जाने क्या ये मुझसे जमाना चाहता है, कि हर पल कोई ना कोई मेरा दिल दुखाना चाहता है। ना जाने क्या ये मुझसे जमाना चाहता है, हर पल कोई ना कोई मेरा ये दिल दुखाना चाहता है। ना जाने क्या झलकता है मेरे चेहरे से, ना जाने क्या झलकता है मेरे चेहरे से, हर कोई मुझे आजमाना चाहता है। तो मेरे ख्याल से स्पैमर्स को उनका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। प्लीज मत करो भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पढ़ लो भाई, तुम्हारे फ्यूचर के लिए ही बात कर रहा हूं। अर्जुना वैसे भी 3 बैच हैं, 3 चैप्टर हैं अभी अपने पास, प्लीज अच्छे से पढ़ लो, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, स्पैमर को खास तौर से मेरी बात समझ में आई होगी। क्या कहते हो, सही बात है? 100%। यहां तक किसी भी बच्चे को कैसा भी कोई भी डाउट, कैसा भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगली क्लास में मैं यहीं से ही चालू करूंगा, जो अगली क्लास है ना मेरी, वो मैं यहीं से ही चालू करूंगा, इसी के आगे से। तो कृपया करके इनका पढ़ के आए। जाते जाते एक गाना, ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, धप से गिरा पागल, नीचे आया पागल, 1 3 डाई पेगा 3 पेगा, पी पापा, ग्लाइकोलाइसिस पूरा हो गया है अपना। एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से ग्लाइकोलाइसिस सभी को लोगों को क्लियर है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। पढ़ते रहो, स्पैमर्स पढ़ लो भाई, तुम भी, तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा।